खबर क्या सूरत हाल है, हम देख रहे हैं यहाँ पर केसेस की भी भरमार है, लेकिन एक जो मामला है हुकूमत ने जो करना है वो नहीं कर रही, यानी कि इलेक्शंस नहीं करवा रही और मुस्तकिल हुक्म उदूली भी हो रही है। वहां पर क्या अपडेट्स हैं आपके पास? लाहौर में क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल सुमैया, दुरुस्त कहा आपने। सब पहले तो जो है वो इंतखाबात तख़ीर का मामला सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मुखालफत तक था, मगर अब जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात जारी हुए हैं, अब तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो है वो तौहीन उसकी तरफ ये मामलात बढ़ रहे हैं। और देखें कि हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर अभी तक डटी हुई है। पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भरपूर तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए है, क्योंकि कल 19 तारीख है और टिकट्स जमा करवाने का आखिरी दिन है इलेक्शन कमीशन के अंदर, क्योंकि 20 तारीख को इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी पार्टियों को और जो उनके कारकुनान हैं उनको इलेक्शन लड़ने के लिए निशान जारी किए जाने हैं, जिसका मतलब ये है कि आज के दिन जो है पार्टीज़ को अपने टिकट्स की तकसीम का मरहला मुकम्मल करना होगा। जबकि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हैं उन्होंने ये कहा था कि वो 7 दिन के अंदर अंदर पंजाब के तमाम सूबाई हलकों के उम्मीदवारों के इंटरव्यू मुकम्मल कर लेंगे, मगर चूँकि उम्मीदवारों की तादाद इतनी ज़्यादा थी तहरीक इंसाफ के पास कि वो इंटरव्यूज़ मुकम्मल करने में जो है वो कामयाब ना हो सके। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बज़ाते खुद जो एक उम्मीदवार है उसको बराह रास्त सुना है, और ये तमाम अपर पंजाब के और सेंट्रल पंजाब के लाहौर तक जितने भी हलकों से उम्मीदवारान थे उन्हें इमरान खान साहब की जानिब से बराह रास्त 1-on-1 इंटरव्यू किया गया। और सुमैया आप सुन के हैरान होंगी कि जो बड़े बड़े सियासी रहनुमा जो गुज़िश्ता काबीना का हिस्सा रह चुके हैं उनके हलके से भी 6-6 अफराद का इंटरव्यू हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि वो खुद सुनेंगे और किसी को गिला शिकवा जो है वो उसकी गुंजाइश नहीं रहेगी, और जो उनके अफराद टिकट्स के लिए मुंतखब होंगे उनको टिकट खुद इमरान खान। लेकिन ये हैरतअंगेज बात नहीं है खबर के टिकट जारी नहीं किए गए, टिकट जारी नहीं किए गए। जी सुमैया मैं आपको वही बताने लगा हूँ कि तख़ीर के अमल की वजह से अभी जो जनूबी पंजाब में इंटरव्यूज़ का सिलसिला था वो तख़ीर का शिकार हो गया, जिसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से एक पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया गया है, जिसमें सीनियर क़यादत तहरीक इंसाफ की मौजूद है, और इसके साथ जो ज़ली सदूर और सेक्रेटरीज़ हैं वो मिलकर मावनत करेंगे। और आज जो है इस हवाले से इजलास भी तलब किया गया है ज़मान पाक के अंदर, और मुमकिन तौर पर आज फैसला कर लिया जाएगा कि पंजाब में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कौन होंगे। और कल जो है ज़राए का दावा है कि कल के रोज़ टिकट्स तकसीम कर दिए जाएंगे, ताकि लोग जो है वो अपने अपने शहरों में इलेक्शन कमीशन को जो है वो रिटर्निंग अफसरान को जो है वो अपने टिकट्स जमा करवा सकें, ताकि उन्हें निशान अलाट किए जा सकें। दूसरी जानिब जो इस वक्त मुत्तहिदा हुकूमत की सूरत हाल है, मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमें कोई भी किसी किस्म की एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही पंजाब के अंदर। कोई भी टिकट्स के हवाले से, तकसीम के हवाले से, उम्मीदवारान के हवाले से ना तो कोई मीटिंग तय हुई है और ना ही कोई किसी किस्म का मामला। और जब वो हमारी क़यादत से खबर हमारे साथ मौजूद रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।